So, my dear learners, good evening to all of you. So, what we are going to learn today? आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को सीखने वाले हैं। जैसे हमने पिछले क्लास में क्या सीखा था? हमने सीखा था कि YouTube पे हम कैसे जो है कि अपने वीडियोज को पोस्ट करें, कैसे उसका जो है कि हम कीवर्ड्स रिसर्च करें, कैसे हम सही तरीके से टाइटल, डिस्क्रिप्शन, वीडियो टैग कैसे लगाए, ये सारी बातें हमने क्या किया था? सीखा था। सो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, आज हम क्या सीखने वाले हैं? हम किस टॉपिक के बारे में सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं गूगल एड्स के बारे में। आज हम जानने वाले हैं। ओके। सो गूगल एड्स पे क्यों क्या क्या आपको समझना है? गूगल एड्स हम क्यों सीख रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि आप एज ए ट्रेनर, एज ए कोच, आपको ये सारी बातें मालूम होनी चाहिए कि किस किस टाइप की एड रन होती है ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री में। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एड्स। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज करके जो है कि ट्रेनर्स, मेंटर, कोच जो है कि प्लेटफॉर्म पे को यूज करके एड रन करते हैं। उसी तरीके से गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू भी जो है कि एड्स रन होती है ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री में। सो आज हम उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक ओवरव्यू समझ लेते हैं कि गूगल एड क्या है। गूगल एड कुछ नहीं है। गूगल एड सिंपली क्या है? गूगल एक एड एक ऐसा टूल है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू जो है कि बिजनेसेस या फिर पर्सन्स क्या करते हैं? एड को रन करते हैं बाय यूजिंग द प्लेटफॉर्म कॉल्ड एज गूगल। गूगल प्लेटफॉर्म का यूज करके जब गूगल के थ्रू एड रन की जाती है, उसे क्या बोला जाता है? गूगल एड्स बोला जाता है। अब ये गूगल एड का फॉर्मेशन कब हुआ, गूगल एड कब बनी? तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से जानना चाहता हूं कि गूगल कब बना। हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट व्हेन गूगल वाज फॉर्म्ड? कितने लोगों को मालूम है कि गूगल कब बना? टाइप योर आंसर इन द चैट बॉक्स। गूगल कब बना मालूम है क्या? आपको आंसर है, पता है गूगल कब बना? 23 years बैक। गूगल वॉज फॉर्म्ड ऑन 4 सितंबर 1998। आज से 25 साल पहले गूगल फॉर्म हुआ था। 1998 में गूगल फॉर्म हुआ। और 2 साल के बाद ही, गूगल के बनने के बाद ही, गूगल सर्च इंजन बनने के 2 साल बाद ही गूगल ने क्या बनाया? गूगल एडवर्ड बनाया। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम जो है कि सीखने वाले गूगल एड्स, गूगल एड्स का जो इसके पहले जो नाम था वो था गूगल एडवर्ड। बहुत सारे लोग गूगल एड्स और गूगल एडवर्ड में भी कंफ्यूज होते हैं। तो गूगल एड्स और गूगल एडवर्ड एक ही है, लेकिन गूगल एडवर्ड गूगल एड्स का पुराना नाम है जो 2000 में बनाया गया था, और 2018 में इसका नाम चेंज करके गूगल एड्स कर दिया गया था। 2018 में गूगल के कुछ और भी अपडेट्स आए थे। उसमें से एक अपडेट्स यानी कि उन्होंने अपने जो है कि गूगल एडवर्ड्स का नाम चेंज करके गूगल एड्स बनाया। आप ये सोचो कि आज से 23 साल पहले ये जो है ऐड की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। आज हम सीख रहे हैं ना, आज हम सीख रहे हैं गूगल पे ऐड कैसे रन की जाती है, फेसबुक पे ऐड कैसे रन किया जाता है। लेकिन ये मैकेनिज्म आज से बहुत साल पहले से लोग यूज कर रहे हैं। इस सिस्टम को बहुत समय से जो है कि यूज किया जा रहा है। एनी हाउ, आज हम क्या सीखने वाले हैं कि जैसा हम मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हम गूगल एड्स के बारे में हम थोड़ा सा आज ब्रीफ जानने वाले हैं, थोड़ा सा हम ओवरव्यू देखने वाले हैं। और उसके बाद हम जो है कि गूगल पे ऐड कैसे रन की जाती है हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। गूगल एड्स क्या है? गूगल एड एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू बिजनेसेस या फिर कोई भी पर्सन्स या फिर कोई भी एडवर्टाइजर क्या करता है? गूगल पे एड शो करता है। अब गूगल के वेरियस जो है ना एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब उसकी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज मतलब उसके प्लेटफॉर्म्स हैं। गूगल पे एड रन करना मतलब क्या? गूगल के वेरियस प्लेटफॉर्म्स है जिसपे जो है कि गूगल की एड रन की जाती है। जो भी एडवर्टाइजर रन करता है गूगल को यूज करके, तो गूगल के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। जैसे कि कौन सा प्लेटफॉर्म है? सर्च इंजन इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म ऑफ गूगल। सर्च इंजन क्या? एक प्लेटफॉर्म है गूगल का जिसपे जो है कि गूगल की एड रन होती है। दूसरा प्लेटफॉर्म क्या? आपने देखा होगा कि यूट्यूब के अंदर जो है कि एड्स रन होती है। जब आप यूट्यूब वीडियोस देखते हो तो उसके अंदर भी क्या होती है? एड्स रन होती है। दैट इज ऑल्सो द एट्रीब्यूट्स ऑफ गूगल, दैट इज ऑल्सो द प्लेटफॉर्म ऑफ गूगल। और
आपने देखा होगा जो है कि प्ले स्टोर में जब आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो वहां पे भी गूगल की एड रन होती है। तो जो जो गूगल के स्पेसेज है, जो जो गूगल के जो एट्रीब्यूट्स है, उस एट्रीब्यूट्स का यूज करके गूगल क्या करता है, एड रन करता है। एंड गूगल के कुछ क्या है, अदर प्लेटफॉर्म्स भी है, जिसे बोला जाता है डिस्प्ले नेटवर्क। कुछ अदर प्लेटफॉर्म्स है, पार्टनर प्लेटफॉर्म्स है, जहां पे भी गूगल क्या करता है, एड रन करता है। तो ये सारा चीज हम समझने वाले हैं, लेकिन आप ये समझो कि गूगल जो है कि अपने एट्रीब्यूट्स का यूज करके, अपने प्लेटफॉर्म्स का यूज करके अपने एडवर्टाइजर्स के लिए जब एड रन करता है तो उसे जो है थी गूगल एड्स बोला जाता है। और गूगल एडवर्ड्स जो है थी इसका पुराना नाम है। 2018 में इसके नेम को चेंज करके क्या कर दिया गया था, गूगल एड्स बना दिया गया था। अब इसके पहले जो है कि हम समझते हैं थोड़ा सा, हम एक डिस्क्रिप्शन ये जो है कि हम ये समझ लेते हैं कि गूगल के जो है कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स है जहां पे गूगल एड रन करता है। सो इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल वे में समझने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा जिससे कि आपको एक क्लैरिटी आ जाए कि ऐसे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है जहां पे क्या करता है, गूगल एड्स रन करता है। अब इसको समझने के लिए आप समझो, सबसे पहले क्या होती है, ए एड है ना। तो ऐसा हो रहा है, ए सपोज ऐड है। अब यहाँ पे क्या है, गूगल है ना। कोई भी ऐड कहाँ पे रन होती है, गूगल, गूगल पे रन होती है। और इसके बाद यहाँ पे क्या, गूगल के पास क्या है, गूगल के पास बहुत सारे जो है कि उसके एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे हो गया गूगल सर्च इंजन, गूगल सर्च इंजन एक एट्रीब्यूट्स हो गया, है ना। यूट्यूब जो है कि गूगल का जो है कि एट्रीब्यूट्स हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यूट्यूब के बाद है ऐप, है ना। गूगल के जो एप्लीकेशंस है, प्ले स्टोर है, वहां पे गूगल क्या करता है, एड रन करता है। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे कुछ जो है कि अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना, जिसे बोला जाता है पार्टनर प्लेटफॉर्म्स, पार्टनर वेबसाइट्स या फिर पार्टनर प्लेटफॉर्म्स बोला जाता है इसको, पार्टनर प्लेटफॉर्म। यहाँ पे भी क्या करता है, गूगल अपने ऐड को रन करता है। अभी पार्टनर प्लेटफॉर्म मतलब क्या, कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स जो गूगल की वेबसाइट्स नहीं है। गूगल के क्या है, वहां पे जो है कि वो कुछ ऐसी वेबसाइट्स है जहां पे गूगल्स के क्या होते हैं, एड्स रन होते हैं। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स है। अभी ये वेबसाइट्स गूगल के पास कैसे आती है, तो एक किस किस प्लेटफॉर्म के थ्रू आती है, किस जो है कि यहाँ पे जो है ना, एडसेंस इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एडसेंस। अब यहाँ पे समझो, एडवर्ड अलग चीज है, एडसेंस अलग चीज है, और गूगल एड्स अलग चीज है ना। गूगल एड और गूगल एडवर्ड एक ही नाम है। और गूगल एडसेंस मतलब क्या, कि जितनी भी वेरियस टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स हैं, जिनको लगता है कि मेरे पास ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, जिन वेबसाइट्स को लगता है कि मेरे पास ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, वो क्या करते हैं, रेगुलर पोस्ट अपडेट्स करते हैं। और गूगल के कुछ जो है कि कंडीशंस एंड टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करते हुए गूगल के पास आते हैं और बोलते हैं कि मेरी वेबसाइट्स पे भी आप क्या कर सकते हैं, एड को रन कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, एडसेंस अप्रूवल लेना पड़ता है। किसको, उन वेबसाइट्स को। जब गूगल से एडसेंस अप्रूव करा लेती है तो उस पे क्या करता है, गूगल जो है कि एड को रन करता है। इतना आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि गूगल जो है कि अपने प्लेटफॉर्म्स पे और कुछ जो है कि पार्टनर प्लेटफॉर्म्स पे भी अपने ऐड को रन करता है। ये सब कैसे होता है, इसको हम जो है कि समझने वाले हैं। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एड्स जो है कि गूगल पे ऐड जो है कि रन होती है। कौन कौन सी ऐड रन होती है, तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ एड्स, जो कि गूगल पे कितने टाइप्स की एड्स रन होती हैं, और फिर हम जो है कि उसके आगे की बात समझने वाले हैं। सो सबसे पहली जो एड रन होती है गूगल पे, जो सबसे पहली जो एड रन होती है गूगल पे, उसे बोला जाता है सर्च एड। क्या बोला जाता है, सर्च एड। सर्च एड मतलब क्या, कि जब कभी भी आप गूगल में सर्च करोगे, जैसे ही आप आए और यहाँ पे गूगल गूगल पे आए, जस्ट आप google.com टाइप किया, या फिर गूगल में जैसे ही आप आए और उसके सर्च रिजल्ट्स में आपने कोई क्वेरी की, थोड़ी देर में ये लोड हो जाएगा। ये मैं कहाँ पे आ गया, गूगल पे आ गया। और गूगल में मैं यहाँ पे क्या सर्च कर रहा हूँ, कुछ भी मैंने यहाँ पे सर्च किया, सपोज मैंने सर्च किया, क्या सर्च करूँ, बाय शूज ऑनलाइन। सपोज मान लो कि मैंने ऐसे सर्च किया, बाय शूज ऑनलाइन। तो ये क्या, मैं एक क्या हूँ, एक यूजर हूँ, और मैंने क्या किया, यहाँ पे सर्च किया बाय शूज ऑनलाइन। और यहाँ पे देखो, स्पॉन्सर्ड करके जो है कि
यहाँ पे देखो स्पॉन्सर्ड करके जो चीजें आ रही है ना, इसे इसे जो है कि शॉपिंग ऐड बोला जाता है। यहाँ पे जो स्पॉन्स ये जो दिख रहा है ना, इसको शॉपिंग ऐड बोलता है। लेकिन हम क्या यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, हम क्या सर्च करने वाले हैं कि सर्च ऐड किससे बोलते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, मैंने ऐसे सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे। अब यहाँ पे देखो एक स्पॉन्सर्ड करके आपको यहाँ पे दिखा। स्पॉन्सर्ड मतलब क्या है, दिस इज द पेड एड, गूगल एड। गूगल पे क्या कर रहा है, ये जो पर्सन है कौन से, विजय गहलोत एकेडमी डॉट कॉम, विजय गहलोत एकेडमी डॉट कॉम क्या कर रहा है, गूगल पे एड रन किया इन्होंने। कौन सी एड को रन किया, सर्च एड। सर्च एड मतलब क्या, कि कोई भी पर्सन आएगा और कुछ क्वेरी सर्च करेगा। जैसे हम मैंने आकर के यहाँ पे क्या सर्च किया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे सर्च किया, और उसके अकॉर्डिंग जैसे ही मैंने यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे क्या दिखाया, कुछ एड्स दिखाई है ना। स्पॉन्सर्ड वाला जो है इसे बोला जाता है एड बोला जाता है, गूगल एड के थ्रू जो है कि ये एड रन की जा रही है। और आप यहाँ पे देखो नीचे भी जो है कि अगर होगा तो नीचे भी ऐड दिखेगी आपको, अगर देखते हैं। ये देखो इसकी जो है कि नीचे भी ऐड रन हो रही है। किसकी, ये किसकी ऐड है, इंडिया राय mp.edu.in, ये किसकी ऐड है, दिस इज द स्पॉन्सर्ड है ना। स्पॉन्सर्ड मतलब क्या, गूगल पे ऐड रन हो रही है। कौन सी ऐड, सर्च ऐड। जब कभी भी आप कोई चीज सर्च करते हो गूगल में और ऐड रन होती है तो इसे बोला जाता है जो है कि सर्च ऐड बोला जाता है। अब इस सर्च एड का जो है कि किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, तो आप समझो कि जब कभी भी आप कुछ भी सर्च करोगे तो ये जो जो रिजल्ट दिखेगा इस पेज को बोला जाता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ये जो पेज आपको दिखा, जबकि कभी भी आप कोई क्वेरी आपने डाला, कोई जो है कि यहाँ पे सर्च किया, कोई सर्च टर्म जब ऐड किया आपने सर्च बॉक्स में, तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट आपको दिखा इस पेज को बोला जाता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज बोला जाता है, SERP बोला जाता है। अब ये SERP में जो ऊपर में सबसे ऊपर में जो चार ऐड दिखेगी, मैक्सिमम कितने ऐड दिखेंगे ऊपर में, मैक्सिमम 4, नहीं भी दिख सकती है, या फिर 1 2 3, या फिर मैक्सिमम कितने दिखेंगे ऊपर में, चार ऐड दिखेगी। और उसी तरीके से नीचे में लास्ट में भी मैक्सिमम 3 एड्स दिखती है। जो ये सर्च इंजन रिजल्ट पेज होता है उसका जो है कि स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं, कि ऊपर में मैक्सिमम 4 ऐड दिखती है और नीचे में मैक्सिमम 3 एड्स दिखती है। सो टोटल कितनी ऐड दिखेगी एक रिजल्ट पेज पे, यानी कि फर्स्ट पेज पे अगर आप आओगे तो उस पे कितनी मैक्सिमम एड्स दिखेगी, 7 मैक्सिमम एड्स दिखेगी। या हो सकती है 0 भी हो, या फिर मैक्सिमम 7 एड्स दिखेगी। अब उसके बाद देखो यहाँ पे उसके नीचे जब आओगे तो इसे बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, लोकल बिजनेस लिस्टिंग बोला जाता है। यहाँ पे ये जो दिख रही है आपको प्लेसेस करके देखा जाता है, या फिर गूगल प्लेसेस भी इसे बोला जाता है, या फिर लोकल बिजनेस लिस्टिंग बोला जाता है, या फिर गूगल माई बिजनेस भी इसे बोला जाता है। अलग अलग नाम है इसके, गूगल माई बिजनेस आप बोल सकते हो, या फिर गूगल प्लेसेस बोल सकते हो, या फिर लोकल बिजनेस लिस्टिंग भी बोल सकते हो। तो ये मैक्सिमम कितना दिखेगा, ये मैक्सिमम 3 दिखते हैं। लोकल बिजनेस लिस्टिंग में जो भी आपको जो भी सर्च रिजल्ट्स दिखेंगे, मैक्सिमम 3 दिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जितने भी रिजल्ट्स आपको दिखेंगे जहां पे स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा होगा, है ना, स्पॉन्सर्ड यहाँ पे देखो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग IID यहाँ पे भी जो स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा है, PIDM यहाँ पे भी स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा हुआ है, तो इससे बोला जाता है ऑर्गेनिक रिजल्ट बोला जाता है, ऑर्गेनिक रिजल्ट। अब ये इनको जो है कि ऑर्गेनिक रिजल्ट के लिए आपको गूगल को पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको अपनी वेबसाइट्स को, अपने लैंडिंग पेज को गूगल में लाना है, उसके रिजल्ट पेज में लाना, फर्स्ट पेज पे लाना है, तो उसके लिए आपको ऑर्गेनिक रिजल्ट के लिए, यानी कि यहाँ पे जो आपको दिखती है, जो वेबसाइट्स दिख रही है, इसके लिए आपको गूगल को पैसे देने की जरूरत नहीं है। और कहाँ पे पैसे देने की जरूरत नहीं है, एक गूगल प्लेसेस में आपको अपनी वेबसाइट्स को, अपने लैंडिंग पेज को लाने के लिए, आपको अपनी इंफॉर्मेशन को लाने के लिए, अपने बिजनेस की लिस्टिंग करने के लिए आपको पैसे देने की गूगल को जरूरत नहीं है। सो गूगल को पैसा कहाँ पे दिया जाता है, जब आप गूगल पे एड रन करते हो, गूगल के प्लेटफॉर्म का यूज करके, वहां पे जो है कि जहां पे स्पॉन्सर्ड लिखा होता है यहीं पे हम जो है कि गूगल को पैसा देते हैं कि हमारी जो है कि हमारी वेबसाइट्स को, हमारे लैंडिंग पेज को आप अपने रिजल्ट पेज में दिखाइए, जो भी पर्सन कोई भी क्वेरी सर्च कर रहा है तो। आई होप दैट आपको सर्च रिजल्ट पेज समझ में आया, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर्च इंजन रिजल्ट पेज में आप ये समझो कि मैक्सिमम 4 जो है कि
स्पॉन्सर्ड ऐड ऊपर में रन होती है, मैक्सिमम 3 नीचे ऐड रन होती है, बीच में जो है कि गूगल प्लेसेस यानी कि गूगल बिजनेस लिस्टिंग की जाती है। वहां पे आप अपना लोकल बिजनेस, जो भी लोकल बिजनेस होता है, आप अपने लोकल एरिया में अपनी लिस्टिंग करने के लिए यहाँ पे इसका जो है कि हेल्प लिया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे जो भी वेबसाइट्स आपको दिख रही है, दिस दिस आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक वेबसाइट्स। और ये वेबसाइट्स कैसे आती है? एसईओ के थ्रू आती है। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये अलग पार्ट है। लेकिन आपको एज ए ट्रेनर, कोच, मेंटर, गाइड, सपोर्टर और हीलर हो और आप ऑनलाइन जाना चाहते हो, तो ये सारी चीजों को आपको जानकारी होनी चाहिए। सो इसे क्या बोलेंगे? सर्च एड बोलेंगे। जब कभी भी आप कुछ भी सर्च करोगे गूगल में, और उससे रिजल्ट्स, उससे जो भी रिजल्ट्स आएगा जहां पे स्पॉन्सर्ड लिखा रहेगा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, किस फॉर्म में? टेक्स्ट। यहाँ पे देखो टेक्स्ट के फॉर्म में है, तो इसे बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? सर्च एड बोलेंगे। जब कभी भी यहाँ पे जो है कि सर्च एड आपको टेक्स्ट के फॉर्म में दिख रही है, तो इसे बोला जाएगा सर्च एड बोला जाएगा। तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जब कभी भी आप कोई भी सर्च करते हो और जब आपको जहां पे भी स्पॉन्सर्ड दिख रहा है, इट मीन्स दैट वो क्या है? सर्च एड है। और किस फॉर्मेट में रहता है? टेक्स्ट के फॉर्मेट में रहता है। दूसरी एड कौन सी रन होती है गूगल पे? दूसरी एड कौन सी रन होती है? दूसरी एड जो रन होती है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्ले एड, बैनर एड। एक कौन सी ऐड होती है जो हमने ये बताया आपको कि जब गूगल अपने पार्टनर वेबसाइट का यूज करके ऐड दिखाता है। यहाँ पे गूगल का एट्रीब्यूट्स नहीं यूज होता है। यहाँ पे किसका कौन सा एट्रीब्यूट्स यूज होता है? कौन सा प्लेटफॉर्म यूज होता है? दूसरी वेबसाइट्स जो गूगल से उसका कोई लेना देना नहीं है, वहां पे जब ऐड दिखेगी तो ये समझ लेना कि दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्ले एड, एंड दैट एड इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैनर एड। वो ऐड कैसे दिखती है? आप किसी भी वेबसाइट को जब आप स्क्रॉल करोगे, जब आप किसी की वेबसाइट्स पे जाओगे या कोई ब्लॉग पे जब आप जाओगे, तो सपोज मान लो आप इस टाइप से वेबसाइट पे आए, यहाँ पे वेबसाइट पे आए, और कभी आपको यहाँ पे जो है कि इमेज दिख जाएगी, आपको ऐड दिख जाएगी, या फिर राइट हैंड साइड में इस तरीके से ऐड दिख जाएगी, या फिर लेफ्ट हैंड साइड में कहीं पे भी आपको ऐड दिख जाएगी इस तरीके से, तो दिस इज कॉल्ड एज बैनर ऐड। और यहाँ पे क्या लिखा होगा? स्पॉन्सर्ड बाय गूगल। क्या लिखा होगा? स्पॉन्सर्ड बाय गूगल। अगर स्पॉन्सर्ड बाय गूगल लिखा हुआ, इट मींस दैट गूगल द्वारा इस वेबसाइट्स पे ऐड रन किया गया है। और ये कौन सी वेबसाइट्स है? पार्टनर वेबसाइट्स है, जिन्होंने एडसेंस में गूगल से अप्रूवल लिया है कि हमारी वेबसाइट्स है, हमारी वेबसाइट्स पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा आती है, और हमारे वेबसाइट्स पे हम जो है कि अपडेट्स, हम रेगुलर अपडेट्स करते हैं, इसकी वजह से हमारी वेबसाइट्स पे ट्रैफिक ज्यादा आती है, तो हमारी वेबसाइट्स का आप जो है कि ऐड दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं। सो इसके लिए क्या करना पड़ता है? गूगल से अप्रूवल लेना पड़ता है, विद द हेल्प ऑफ एडसेंस के थ्रू जो है कि गूगल से अप्रूवल लेना पड़ता है। और इस कंडीशन में आप जो है कि गूगल पे ऐड दिखा सकते हैं, मतलब इस वेबसाइट पे गूगल की ऐड दिखाई जाती है। दिस इज कॉल्ड एज बैनर एड्स। थर्ड ऐड, अगर आपको बैनर ऐड समझना है कि बैनर ऐड कैसे दिखी जाती है, तो आप गूगल में टाइप करो डिस्प्ले एड्स, है ना, डिस्प्ले एड, इस तरीके से टाइप करो। सर्च किया हमने। यहाँ पे क्या टाइप किया आपने? डिस्प्ले एड्स। इसका एग्जांपल्स हमें देखना है कि डिस्प्ले ऐड कैसे दिखती है, तो आप यहाँ पे इमेजेस में आ जाओ, और यहाँ पे आपको कुछ वेबसाइट्स दिखेगी। यहाँ पे देखो, जैसे ये एक वेबसाइट्स है ना, ये वेबसाइट्स यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो ऐड दिख रही है वेबसाइट पे, इस ऐड को क्या बोला जाएगा? डिस्प्ले ऐड बोला जाएगा। और यहाँ पे एक आई बटन होगी, आई बटन पे जैसे ही आप होवर करोगे अपने माउस को, तो वहां पे दिखाएगा स्पॉन्सर्ड बाय गूगल। सो दैट इज कॉल्ड एज
बैनर ऐड है ना। हम क्या करें, एक क्या है, गूगल की वेबसाइट है क्या, नहीं ये कोई इम्पैक्ट ब्रांडिंग एंड डिजाइन करके कोई वेबसाइट्स है, उस वेबसाइट पे गूगल ऐड दिखा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज बैनर ऐड या फिर डिस्प्ले ऐड इसे बोला जाता है। तो उसके दो नाम है, डिस्प्ले ऐड आप बोल सकते हो या फिर बैनर ऐड बोल सकते हो। नाउ थर्ड टाइप की ऐड कौन सी होती है, किस टाइप से ऐड दिखती है गूगल पे, थर्ड टाइप की ऐड कैसी होती है उसको हम देखते हैं। दैट इज कॉल्ड एज शॉपिंग ऐड। कैसी होती है, तो आप यहाँ पे देखो, आप गूगल में टाइप करो बाय शूज ऑनलाइन। तो जैसे आप ये टाइप करोगे बाय शूज ऑनलाइन, तो यहाँ पे देखो ये दिस इज कॉल्ड एज शॉपिंग ऐड है ना। यहाँ पे देखो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट एड रन हो रही है, इस पे पैसे लगाए गए हैं, इस पे जो पर्सन इसको ऐड को रन कर रहा है। और ये किस फॉर्मेट में होता है, इमेज के फॉर्म में होता है। शॉपिंग ऐड कौन से फॉर्मेट में होगी, इमेज फॉर्मेट में होगी। सर्च ऐड कौन से फॉर्म में होगी, वो टेक्स्ट के फॉर्म में होगी। सो दिस इज कॉल्ड एज, अब यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे, ये जो भी जिस जिस वेबसाइट के ओनर ने इसको ऐड को रन किया है, आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, अगर आपको ये जो है कि ये इमेज अच्छी लगी, जो इन्होंने ऐड रन किया वो आपको ऐड अच्छी लगी, तो आप उस पर क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद आप कहाँ पे जाओगे, उनके वेबसाइट्स पे लैंड हो जाओगे या फिर उनके लैंडिंग पेज पे लैंड हो जाओगे। सो दिस इज कॉल्ड एज शॉपिंग ऐड। और ये कहाँ पे रन होती है, गूगल के सर्च रिजल्ट्स में ही जो है कि ऐड रन होती है। तो यहाँ पे क्या है, मैं इस वेबसाइट पे आ गया, और इस वेबसाइट पे आने के बाद ये इस पे इन्होंने जो है कि जो बैनर इमेज वगैरह लगाई हुई है, जो आपको इमेज पसंद आई, जो भी आपको कलर पसंद आया, उसके अकॉर्डिंग आप जो है कि इसको ऐड टू कार्ट करोगे और जो है कि आप बाई कर लोगे। सो दिस इज कॉल्ड एज शॉपिंग ऐड। नाउ फोर्थ टाइप की ऐड कौन सी होती है, दैट इज कॉल्ड एज वीडियो एड्स। कौन सी ऐड होती है, वीडियो ऐड। यानी कि आप कभी भी जब YouTube पे जाओगे और YouTube पे जाने के बाद कोई वीडियो अगर आप प्ले करते हो, तो बीच बीच में आपको क्या दिखता है, एड्स दिखता है, और दैट इज कॉल्ड एज यूट्यूब ऐड आप इसे बोल सकते हो या फिर वीडियो एड्स बोल सकते हो। इट मीन्स दैट कि जो भी यूट्यूब पे जो भी वीडियो पे जो ऐड दिखती है, वो कहाँ से रन होती है, गूगल के ही थ्रू ऐड रन होती है, क्योंकि यूट्यूब क्या है, गूगल का ही प्लेटफॉर्म है। सो दिस इज कॉल्ड एज वीडियो एड्स। और नेक्स्ट ऐड कौन सी ऐड रन होती है, दैट इज कॉल्ड एज ऐप प्रमोशन ऐड। आप जब प्ले स्टोर में जाओगे, प्ले स्टोर में जाने के बाद जब कुछ भी आप सर्च करोगे, तो वहां पे भी स्पॉन्सर्ड करके कुछ चीजें दिखती है, दैट एड इज रन बाय गूगल, और इसे बोला जाता है ऐप प्रमोशन ऐड। सो बेसिकली कितने टाइप्स की ऐड गूगल पे रन होती है, 5 टाइप्स की ऐड रन होती है गूगल पे। पहली होती है सर्च ऐड। सर्च ऐड किस फॉर्म में होती है, टेक्स्ट के फॉर्म में होती है। डिस्प्ले ऐड, जो है कि डिस्प्ले नेटवर्क यानी कि अदर प्लेटफॉर्म का यूज करके जब गूगल उस पर ऐड दिखाता है, दूसरी वेबसाइट्स पे जब गूगल ऐड दिखाता है, दैट इज कॉल्ड एज पार्टनर वेबसाइट, तो उसे बोला जाता है डिस्प्ले ऐड या फिर बैनर ऐड। शॉपिंग ऐड, गूगल का ही जो सर्च रिजल्ट्स है उस पे जो है कि इमेज के फॉर्मेट में जो स्पॉन्सर्ड ऐड दिखती है, उसे क्या बोला जाता है, शॉपिंग ऐड बोला जाता है। और वीडियो ऐड, जब कभी भी आप यूट्यूब के अंदर जब आप कोई भी ऐड देखते हो कि यूट्यूब वीडियो के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज वीडियो एड्स। और ऐप प्रमोशन ऐड क्या होता है, जब आप प्ले स्टोर में जाओगे और वहां पे जब कोई भी एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करते हो या फिर इंस्टॉल करते हो, वहां पे जब आप सर्च करते हो और वहां पे कुछ चीजें जो है कि आपको स्पॉन्सर्ड फॉर्म में दिखती है, दैट इज कॉल्ड एज ऐप प्रमोशन ऐड। तो आगे से अगर आपको गूगल पे कोई ऐड दिखे, तो आप समझ जाओगे कौन सी ऐड है। अगर आगे से आपने गूगल पे कोई चीज सर्च किया और आपको दिखा, कोई ऐड दिखी, तो आपको जो है कि विद इन ए क्लिक आपको समझ में आना चाहिए कि दिस इज द सर्च ऐड, दिस इज द शॉपिंग ऐड। और फिर आप यूट्यूब के अंदर जब आप जाओगे और कोई वीडियो दिखी, तो आप समझ जाना कि दिस इज द वीडियो ऐड, जो कि गूगल के थ्रू रन होती है ना। जब आप कभी कोई वेबसाइट पे आए और वहां पे आपको कोई डिस्प्ले ऐड दिख गई, कोई ऐड दिखी, और वहां पे आई बटन पे पावर्ड बाय गूगल लिखा हुआ है, स्पॉन्सर्ड बाय गूगल लिखा हुआ है, तो इट मीन्स दैट दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्ले और बैनर ऐड। जब कभी आप प्ले स्टोर में जाओगे और कोई जो है कि प्ले स्टोर में आपको कोई स्पॉन्सर्ड करके दिख रहा है कोई एप्लीकेशन, तो इट मीन्स दैट दैट एप्लीकेशन इज रन बाय, उसकी जो एड रन हुई है दैट इज रन बाय गूगल। गूगल एड्स के थ्रू जो है कि उसकी एड को रन की हुई है। तो बेसिकली 5 टाइप्स के एड रन होते हैं गूगल के थ्रू। और हमें कौन सी समझना है, क्या किन बातों को समझना है हमें,
जो है कि जब हम ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री में है तो ज्यादातर देखा जाता है कि यूट्यूब पे जो है कि वीडियो जो रन होती है, जो ट्रेनर्स एंड कोचेस को रन करते हैं, उसको हम अच्छे से समझना है और हमें सर्च एड वाली जो है कि एड को अच्छे से समझना है। इन दो एड को हमने अच्छे से समझा तो जो है कि हमारा जो मेन जो जिसको हम फोकस करके यहाँ पे हम चीजों को कवर कर रहे हैं वो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। सो आगे हम समझते हैं। लेकिन जब आपने कोई एक ऐड बनाना सीख लिया, एक ऐड रन करना सीख लिया, तो उसी फंडामेंटल्स पे सारी ऐड रन होती है, उसी प्रिंसिपल्स पे सभी ऐड रन होती है। अगर आपको सर्च ऐड भी रन करना आ गया या फिर आपको वीडियो ऐड रन करना आ गया और कभी आपको जो है कि शॉपिंग ऐड रन करने का अगर आपको लगता है कि मुझे जो है कि आप उस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, ई कॉमर्स इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हो, तो वहां पे आप कौन सी ऐड रन करोगे? शॉपिंग ऐड रन करोगे। तो उसी फंडामेंटल उसी प्रिंसिपल्स पे भी वो भी रन ऐड होती है, लेकिन आपको जो है कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप कोई भी ऐड रन कर लोगे। सो आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नाउ इसको ऐड को रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गूगल पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो गूगल पे कैसे अकाउंट क्रिएट किया जाता है? सो इस गूगल पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए, गूगल पे ऐड रन करने के लिए जो अकाउंट क्रिएट किया जाता है उसको कैसे किया किया जाता है? सो आपको सिंपली कहाँ पे जाना है? आपको एक वेबसाइट पे जाना है, दैट इज कॉल्ड एज ads.google.com। कौन सी वेबसाइट पे जाना है? अगर आपको गूगल के थ्रू एड रन करना है, अगर गूगल एड्स रन करना है तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा? ads.google.com पे जाकर के वहां पे आपको अपना अकाउंट रजिस्टर करना पड़ेगा, आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप गूगल में एड रन करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको क्या लगेगा? जीमेल आईडी लगेगी, है ना? याहू आईडी से काम नहीं चलेगा, या फिर आपके पास रेडिट मेल है उस आईडी से काम नहीं चलेगा। आपको जीमेल आईडी होना कंपलसरी है, आपको अगर गूगल पे ऐड रन करना है तो। सो फॉर फॉर दिस आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपली यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे आया ads.google.com पे, तो इस टाइप का आपको क्या दिखेगा? डैशबोर्ड दिख जाएगा। यहाँ पे आपको कहाँ पे जाना है? साइन इन पे जाना है। साइन इन पे जैसे ही जाओगे, अब मेरा ऑटोमेटिक जो है कि कहाँ पे चला जाएगा? वो जहां से कैंपेन क्रिएट होता है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर्ड है। लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं आएगा। तो आपके केस में कैसा आएगा? तो हम फ्रेश जो है कि देखने वाले कि किस तरीके से गूगल पे अकाउंट क्रिएट किया जाता है ऐड रन करने के लिए। तो इसको थोड़ा सा लोड हो जाने दो। देखो हम कहाँ पे आ गए? गूगल एड्स, जहां से कैंपेन क्रिएट होता है, जहां से एड रन की जाती है, तो वहां पे हम आ गए। और आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो है कि एड से दिखती है। तो यहाँ पे देखो एक क्रिएट की बटन है ना? अकाउंट क्रिएट करना हम सीखेंगे, लेकिन उसके पहले देखो किस क्या वो जो हमने ऐड टाइप ऑफ ऐड बताया तो आपको कहाँ पे दिखेगी। सो जैसे आप क्रिएट वाली बटन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे कैंपेन पे क्रिएट करोगे, जैसे ही आप कैंपेन पे क्रिएट किए, कैंपेन पे जब आप करोगे क्रिएट क्लिक करोगे, तो यहाँ पे देखो नीचे में, ये देखो नीचे में सेलेक्ट ए कैंपेन टाइप। तो देखो यहाँ पे दिख रही है सर्च ऐड, है ना? जो हमने आपको बताया था सर्च ऐड। तो अगर आपको सर्च ऐड रन करना है तो आप क्या सेलेक्ट करोगे? सर्च वाला ऑप्शन ऐड रन करोगे। अगर आपको डिस्प्ले ऐड मतलब दूसरे वेबसाइट्स पे अगर आपको अपने ऐड को रन कराना है, जो गूगल एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट्स है, तो ये आप क्या करोगे? डिस्प्ले ऐड का जो है कि यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। शॉपिंग ऐड, अगर आपका ई कॉमर्स बिजनेस है उससे रिलेटेड आपको जो है कि ऐड रन करनी है, तो आप कौन सा यूज करोगे? उनका कैंपेन टाइप शॉपिंग ऐड। वीडियो ऐड, अगर आपको जो है कि यूट्यूब पे वीडियो रन करनी है, वीडियो ऐड रन करना है, तो आप कौन सा सेलेक्ट करोगे? वीडियो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन का आप जो है कि प्रमोशन करना चाहते हो प्ले स्टोर में, तो आप क्या सेलेक्ट करोगे? ऐप सेलेक्ट करोगे। अब यहाँ पे कुछ चीजें और भी आपको यहाँ पे दिख रही है। स्मार्ट स्मार्ट ऐड कुछ नहीं है, ये एक ऑटोमेशन है, जहाँ पे अगर इसको आप चूज करते हो तो सारा कंट्रोल जो है कि आपके पास बहुत ही कम सेटिंग्स मिलती है, आपके पास बहुत ही कम कंट्रोल होता है। और वो कंट्रोल किसके पास चला जाता है? गूगल के पास चला जाता है। सो यहाँ पे वो भी उन्होंने फीचर्स दिया है कि अगर आपको स्मार्ट तरीके से ऐड रन करनी है, इट मीन्स दैट कि गूगल आपके लिए ऐड रन करके दे उस बेसिक सेटिंग्स के थ्रू, तो उसे भी आप यूज कर सकते हो। डिमांड जनरेशन या फिर इसे डिस्कवरी ऐड भी बोला जाता है, डिमांड जेन या फिर डिस्कवरी एड्स भी बोला जाता है। ये ऐड कहाँ पे दिखेगी? आप कभी भी आप यूट्यूब यूट्यूब में जब आप जाओगे तो वहां पे भी स्पॉन्सर्ड करके ऐड दिखती है। तो कौन सी ऐड होती है? डिमांड जेन ऐड होती है। या फिर आप कभी अपने जीमेल को लॉग इन करो, है ना? जीमेल के अंदर जब जाओगे तो वहां पे भी स्पॉन्सर्ड ऐड दिखती है। तो दिस इज कहाँ से वो रन होती है? दिस इज कॉल्ड एज डिस्कवरी ऐड।
या फिर आप गूगल अकाउंट में जब जाओ, आप गूगल को वहां पे ओपन करो तो वहां पे बहुत सारे एड्स दिखते हैं। दिस इज कॉल्ड एज डिमांड जेन। तो बेसिकली कौन से चार पांच ऐड दिखती है? पांच ऐड जो है कि हमें यूज करना है, सर्च, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो और ऐप। ये पांच जो है कि ऐड आप यहाँ से रन कर सकते हैं। लेकिन ट्रेनिंग एंड कोचिंग जर्नी में आपको कौन सा ज्यादा यूज करना है? दैट इज कॉल्ड एज वीडियो एड्स। और सर्च ऐड जो है कि अदर जैसे जो रियल एस्टेट वाले हैं इसको यूज कर सकते हैं, या फिर जो है कि नेटवर्किंग वाले हैं, या फिर ऐसे अगर कुछ लोग हैं तो इसे भी जो है कि यूज कर सकते हैं। सो आपको कौन सा सीखना है? ये दोनों को सीखना है, और बाकी चीजों को अगर आपको उससे आपको बिलोंग करते हो तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। सो अगर आपको अकाउंट क्रिएट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैं इनकॉग्निटो मोड में जाता हूँ, और वहां से मैं फ्रेश बताता हूँ कि आपको अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। सो मैं यहाँ पे आ गया, और मैं यहाँ पे क्या टाइप करूंगा? ads.google.com, ads.google.com। क्या टाइप करना है आपको? ये लिख लो यूआरएल अपने नोटबुक में, ads.google.com। अब यहाँ पे जब आओगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा? साइन इन दिखेगा, है ना? साइन इन पे आपको क्लिक करना है। साइन इन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे ईमेल आईडी मांग रहा है। अगर आपके पास जीमेल आईडी नहीं है तो आप जीमेल आईडी यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप कोई नया जो भी आपके पास जीमेल आईडी है जिसके थ्रू आपने कभी भी गूगल एड्स अकाउंट नहीं किया है, तो वहां से मेरे साथ अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो कर सकते हैं। सो मैं एक कोई जीमेल आईडी ले लेता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे जीमेल आईडी डाला, नेक्स्ट करूंगा मैं। नेक्स्ट करने के बाद क्या आएगा? पासवर्ड आएगा। आपको आपका जो भी जीमेल आईडी का पासवर्ड होगा उस पासवर्ड को क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और पासवर्ड पे जैसे आप क्लिक करोगे और नेक्स्ट बटन करोगे, क्या होगा? आप यहाँ पे क्या डालोगे? अपना पासवर्ड, जो भी आपका पासवर्ड है, पासवर्ड आप यहाँ पे ऐड करोगे, और फिर क्या करोगे? नेक्स्ट करोगे। जैसे आप नेक्स्ट करोगे, ध्यान दो, आपको ध्यान क्या देना है, उन चीजों को आप देखो। जैसे आपने जीमेल आईडी डाला और पासवर्ड डाला, उसके बाद नेक्स्ट जो भी पेज ओपन होगा उसमें हमें क्या करना है उसको आप फोकस करिए, और अपने नोटबुक में नोट डाउन भी करते रहो कि हमें कहाँ जाना है, ads.google.com पे। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? नॉट नाउ कर दो। यहाँ पे साइन इन हो गए हैं, यहाँ पे नॉट नाउ किया। अगर ऐसा क्या, अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यू डोंट हैव एनी गूगल एड्स अकाउंट। इस जीमेल आईडी से मेरा कोई भी गूगल एड्स अकाउंट नहीं है। वुड यू लाइक टू क्रिएट ए न्यू वन? क्या आप एक नया अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं? सो मैं क्या कौन सा ऑप्शन यूज करूंगा? न्यू गूगल एड्स अकाउंट, क्योंकि मेरे पास अकाउंट नहीं है। तो कौन सा स्विच गूगल अकाउंट नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा? न्यू गूगल एड्स अकाउंट वाले ऑप्शन पे, क्योंकि मेरे पास अभी गूगल एड्स अकाउंट नहीं है। सो मैं क्या किया? न्यू गूगल एड्स अकाउंट पे क्लिक किया। न्यू गूगल एड्स अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको नया डैशबोर्ड ओपन होगा। उस नए पेज में जो भी आपको स्टेप्स आएंगे उस स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। तो अभी तक हम कहाँ पे गए? गूगल ads.google.com पे। वहां पे जाने के बाद अब देखो यहाँ पे क्या बोला, क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन इन ए सिंपल फ्यू स्टेप्स। लेकिन हमें यहाँ पे कैंपेन क्रिएट करना है क्या? अभी हम क्या कर रहे हैं? हम अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हैं। तो हमें अपना कैंपेन अभी क्रिएट नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे क्या आप करोगे? स्किप कैंपेन क्रिएशन।
अभी हम क्या कर रहे हैं, कैंपेन क्रिएट नहीं कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, अकाउंट बना रहे हैं गूगल में। हम जो है कि एड्स रन करने के लिए हम अकाउंट बना रहे हैं। तो क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन हमें ना करते हुए हमें क्या करना है, स्किप कैंपेन क्रिएशन, क्योंकि अभी हमें कैंपेन रन नहीं करना, हमें कैंपेन क्रिएट नहीं करना, हमें क्या करना है, गूगल पे अकाउंट क्रिएट करना। अगर आप इस प्रोसेस में जाओगे तो आप आगे जाकर के अटक जाओगे। सो स्किप कैंपेन क्रिएशन वाले को आपको क्या कर देना है, क्लिक करना है। अब यहाँ से कंफर्म योर बिजनेस इंफॉर्मेशन, आपसे कुछ बिजनेस इंफॉर्मेशन पूछेगा। इसमें जो है कि ऑटोमेटिक सारी चीजें सिलेक्टेड रहेगी। बिलिंग कंट्री आपका इंडिया है, टाइम जोन आपका जो है कि जीएमटी 5:30 है इंडिया टाइम, करेंसी इंडियन रुपीज है। वांट पर्सनलाइज गाइडेंस फ्रॉम गूगल एड्स एक्सपर्ट बाय फोन और मैसेजिंग ऐप, बोल रहा है कि क्या आप गूगल एड्स एक्सपर्ट का जो है कि आप जो है कि गाइडेंस लेना चाहते हो। तो हम क्या करेंगे, इसे नो करेंगे, क्योंकि हम खुद ही एक्सपर्ट है। ओके। अभी तक हमने क्या किया, सिंपली हमने क्या किया, कैंपेन वाले पार्ट को हमने क्या कर दिया, स्किप कर दिया, और उसके बाद हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछा, उस इन्फॉर्मेशन को हमने क्या कर दिया, सबमिट कर दिया। अब देखो क्या आ गया, कॉन्ग्रेट्स यू आर ऑल डन, मतलब आपका अकाउंट क्या हो गया, क्रिएट हो गया। सिंपल फ्यू स्टेप्स में आपने क्या किया, गूगल पे एड अकाउंट क्रिएट कर लिया। आप कहाँ पे गए, ads.google.com पे गए। वहां पे जाने के बाद आपने अपना जीमेल आईडी और पासवर्ड ऐड किया। वहां पे फिर आया कि वुड यू लाइक टू क्रिएट ए न्यू अकाउंट, यस आई वांट टू क्रिएट ए न्यू अकाउंट, हमने क्लिक किया। उस पर क्लिक करने के बाद हमसे क्या पूछा उसने कि आप जो है कि कैंपेन क्रिएट करना चाहते हो क्या। तो हमने क्या बोला कि नहीं, हम कैंपेन क्रिएट नहीं करना चाहते, स्किप कर दिया उस पेज को हमने। उसके बाद जैसे हमने स्किप किया, हमसे कुछ बिजनेस इंफॉर्मेशन पूछा, और बिजनेस इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक क्या था, फिल था। हमने उसे सबमिट किया, और सबमिट करने के बाद क्या बोला, कांग्रेट्स यू आर ऑल डन, इट मींस दैट कि आपका गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट हो गया। और यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपको गूगल एड्स अकाउंट नंबर भी यहाँ पे मिल गया, 9493305947, ये आपका क्या है, गूगल एड्स अकाउंट नंबर है। इसी एड्स अकाउंट के थ्रू आप क्या करोगे, अब बाकी सारी एड्स आपकी रन होगी। सो दिस वाज द सिंपल थिंग्स कि आप जो है कि गूगल एड्स अकाउंट इस तरीके से आपको क्या कर लेना, क्रिएट कर लेना। अगर आप मेरे साथ हो, कुछ लोगों के क्रिएट भी हो गए, जिन लोगों के क्रिएट नहीं हुए हो तो आपको स्टेप्स अगर आपने नोट डाउन कर लिया है तो बाद में आप क्या कर पाओगे, आप क्या करना कि आप अपना गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट कर लेना। सो जब आप एक गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट कर लोगे तो आपको कैसा पेज दिखेगा, इस टाइप का आपको पेज दिखेगा। तो इस टाइप का आपको डैशबोर्ड दिखेगा, है ना। दिस इज द डैशबोर्ड। आपने फेसबुक में देखा होगा, फेसबुक जब आपने एड रन किया था उस केस में भी क्या दिखा था कि आपको जो है कि आपने वहां पे अपना एड्स मैनेजर क्रिएट किया था, और वहां पे एड्स मैनेजर जैसे ही आपका क्रिएट हो गया था तो आपको जो है कि ऐसा डैशबोर्ड आपको दिखा था फेसबुक एड्स मैनेजर में। फेसबुक पेज आपने बनाया, फिर फेसबुक पेज में जाकर के आपने फिर एड्स वाले ऑप्शन पे गए, एड्स मैनेजर पे गए, तो एड्स मैनेजर में भी इसी सेम डैशबोर्ड है, लेकिन इसके कुछ क्या फीच जो है कि चीजें अलग अलग जगह पे जो है कि दी गई है। जैसे वहां पे भी प्लस का ऑप्शन रहता है, क्रिएट का ऑप्शन रहता है आपको ऐड क्रिएट करने के लिए, यहाँ पे भी जो है कि क्रिएट का ऑप्शन है। अब आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि फेसबुक पे जो एड रन होती है उसमें और गूगल पे जो एड रन होती है उसमें क्या डिफरेंस है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप आगे की चीजों को क्या कर पाओगे, इजीली कर पाओगे। फेसबुक पे अगर एड रन करना है तो क्या करना पड़ता है, और जो है कि गूगल्स पे अगर एड रन करना पड़ता है तो हमें क्या करना पड़ता है। तो जब आप फेसबुक पे जाते हो, तो फेसबुक क्या प्रोवाइड करता है आपको, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सभी लोगों को। जब आप फेसबुक पे एड रन करते हो, है ना, तो फेसबुक में किस तरीके से एड रन होती है, फेसबुक में कैसे एड रन होती है। फेसबुक में एड रन करने के लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ता है, आपको कैंपेन लेवल होता है, लेवल्स जो 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 होते हैं, है ना, कैंपेन लेवल होता है, उसके बाद एडसेट लेवल होता है, और उसके बाद एड्स होता है, 3 लेवल्स होते हैं। कैंपेन लेवल पे हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि हमारे फेसबुक का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें ट्रैफिक लाना है,
या फिर हमें लीड जनरेट करना है, या फिर हमें इंगेजमेंट चाहिए, या फिर हमें वीडियो व्यू चाहिए, तो हम इस तरीके से क्या करते हैं यहाँ पे, हम जो है कि ये करते हैं। और एडसेट लेवल पे हम क्या करते हैं, कौन बताएगा? एडसेट लेवल पे क्या क्या एक्टिविटी होती है? कैंपेन लेवल पे तो मैंने आपको बताया कि कैंपेन लेवल पे हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। सो व्हाट वी डू ऑन एडसेट लेवल, एडसेट लेवल पे क्या किया जाता है, बताओ, कमेंट इन द चैट बॉक्स। एडसेट लेवल पे क्या होता है? टारगेटिंग होती है, और क्या होता है? एडसेट लेवल पे एड्स रन नहीं होता है, एड्स लेवल पे एड्स रन होता है। एडसेट लेवल पे क्या क्या चीजें होती है? जैसे प्रतीक ने बताया, टारगेटिंग करते हैं हम एडसेट लेवल पे। बाकी चीजें क्या करते हैं एडसेट लेवल पे, हम क्या क्या कर सकते हैं? कैंपेन लेवल पे हम कैंपेन का ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि हमें किस टाइप की कैंपेन रन करनी है, हम फेसबुक से किस टाइप का हेल्प चाहते हैं, फेसबुक हमें किस टाइप को जो है कि हमें जो है कि एड रन करने में हेल्प करे। सो एडसेट लेवल पे क्या क्या चीजें होती है? एडसेट लेवल पे तो एक होती है कि हम एडसेट लेवल पे हम क्या करते हैं, लोकेशन डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से लोकेशन पे हमें एड रन करनी है। और क्या हम डिसाइड करते हैं, हम ऑडियंस डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी ऑडियंस को अपनी एड रन करनी है। और क्या हम करते हैं, हम यहाँ पे बजट डिसाइड करते हैं कि हमें कितने रुपए का जो है कि एड रन करने, पर डे जो है कि बजट कितना होना चाहिए, पर डे हम कितना बजट डिसाइड कर रहे हैं, 500 1000 रुपये कितना जो है कि बजट हम यहाँ पे कर सकते हैं। और एडसेट लेवल पे क्या होता है, एडसेट लेवल पे और होता है, एडसेट लेवल पे क्या होता है, प्लेसमेंट होता है ना, कौन से लोकेशन पे हमें जो है कि एड रन करनी है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि हमें किस लेवल पे कौन क्या चीज एक्टिविटी की जाती है, तो आगे की चीजें आप कर पाओगे। जैसा फेसबुक पे हमने देखा कि कैंपेन लेवल पे ऑब्जेक्टिव डिसाइड होती है, एडसेट लेवल पे एड जो है कि एडसेट लेवल पे हम क्या करते हैं, लोकेशन, प्लेसमेंट, ऑडियंस और बजट। और ये एड्स पे गलती से हमने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन दिस इज ऑल दिस थिंग्स आर एट एडसेट लेवल, है ना, ये एडसेट लेवल पे सारी चीजें। सो अब देखो, अगर मान लो कि अगर आप कोई फेसबुक पे एड रन कर रहे हो, और आपने एक जो है कि कैंपेन बनाया, और उस कैंपेन में आपने अलग अलग एड सेट बनाए, है ना, एड सेट 1, एड सेट 2 और एड सेट 3। और मान लो ए वाला जो एड सेट है, ये एड सेट आपने यहाँ पे दिल्ली में आप जो है कि एड रन कर रहे हो, आप दिल्ली में एड रन कर रहे हो, आप यहाँ पे पुणे में एड रन कर रहे हो, और यहाँ पे मुंबई में एड रन कर रहे हो। और अगर आपको अगर कोई फोर्थ एड सेट बनाना है, एड सेट 4 अगर बनाना है, और ये आप चाहते हो कि ये लखनऊ में मैं एड रन करूं, तो आप कौन से लेवल पे करोगे? आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको कैंपेन चेंज करना पड़ेगा, फिर एड सेट चेंज करना पड़ेगा? आपको एड सेट करना पड़ेगा ना, आपको कैंपेन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि अभी मेरा जो है कि बजट 500 है, और आप जो है कि अगर आप चाहते हो कि मैं दूसरी जो है कि चाहता हूं कि मैं दूसरे जगह पे टारगेटिंग करूं 1000 रुपए कोई बजट को लेकर के, तो आप कहाँ पे जाओगे, एड सेट में चेंज करोगे, है ना, एड सेट, नया एड सेट आप क्रिएट कर सकते हो। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या? अगर आपको दोनों में डिफरेंस पता है कि फेसबुक में एड एड किस तरीके से रन होती है और गूगल में एड किस तरीके से रन होती है, तब जो है कि आप सही तरीके से एक्सप्लोर कर पाओगे। लेकिन अगर आपको बजट चाहिए ना, अगर आपको दिल्ली पे अगर चाहिए कि मुझे 1000 रुपये रखना है, और आपको पुणे में 500 रुपये रखना है, तो किस लेवल पे करोगे आप, एडसेट लेवल पे करोगे। लेकिन इन द सेम वे, ये सारी चीजें जो है ना, गूगल एड लेवल पे चीजें जो है कि थोड़ी सी स्ट्रक्चर उसका चेंज हो जाता है। गूगल में कैसे होता है, गूगल का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि सपोज दिस इज द गूगल, ये गूगल है, और यहाँ पे आपने जो है कि एक कैंपेन क्रिएट किया, और कैंपेन में यहाँ पे जो होता है, गूगल में एडसेट को क्या बोला जाता है, एड ग्रुप बोला जाता है, एड ग्रुप। फेसबुक में क्या बोला जाता है, एडसेट बोला जाता है। और गूगल में क्या बोला जाता है, एड ग्रुप बोला जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे कैंपेन के अंदर दो चीजें होती है, एक एड ग्रुप होता है और एड होता है। नहीं, एक मिनट, ये गूगल में एक बार फिर से मैं बताता आपको, ये गूगल एड्स में किस तरीके से चीजें होती है। यहाँ पे सपोज आपने कोई कैंपेन क्रिएट किया, यहाँ पे आप अलग अलग क्या बनाओगे, एड्स ग्रुप बनाओगे, है ना, एड ग्रुप 1, एड ग्रुप 2। सपोज आपने दो एड ग्रुप बनाया, एड ग्रुप 1 और एड ग्रुप 2। अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें जो होगा, कीवर्ड्स होंगे, एड ग्रुप के अंदर क्या होंगे, कीवर्ड्स होंगे, और क्या होगा, एड्स होगी। यहाँ पे एड ग्रुप में क्या होगा, कीवर्ड होगा, और क्या होंगे, एड्स होंगे।
अब सपोज मान लो कि आपका एक टाइप का कीवर्ड एक ही एड ग्रुप में आएगा। सपोज आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज से रिलेटेड अगर आप जो है कि कीवर्ड ले रहे हो, यूज कर रहे हो, या फिर रियल एस्टेट इंडस्ट्री से आप जो है कि कीवर्ड यूज कर रहे हो, तो आपका एक ही एड ग्रुप में आएगा। सपोज आप ये चाहते हो कि रियल इस्टेट प्रॉपर्टी नागपुर है ना, तो रियल इस्टेट प्रॉपर्टी नागपुर एट वर्धा रोड, रियल इस्टेट प्रॉपर्टी नागपुर एट उमरेड रोड, रियल इस्टेट प्रॉपर्टी नागपुर एट बेसा रोड, एक किस में आएंगे, एक ही एड ग्रुप में आएगा। इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज बोलो, या फिर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग बोलो, या फिर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स बोलो, तो ये किस में आएगा, एक टाइप के कीवर्ड्स में ये सारे आएंगे। लेकिन अगर आपको चेंज करना है ना, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, अगर आप चेंज कर रहे हो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग या फिर एसएमएम, इस तरीके से आप कर रहे हो, तो वो किस में आएंगे, दूसरे एड ग्रुप में आएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं बजट चेंज करना चाहता हूं, कि मैं बजट चेंज करना चाहता हूं, तो बजट कहाँ पे, एड ग्रुप लेवल पे बजट चेंज नहीं होता है। तो बजट कहाँ पे चेंज होता है, कैंपेन लेवल पे जो है कि बजट चेंज होता है। अब मान लो कि अगर आपने 1,000 रुपए का बजट रखा है और आप चाहते हो कि 2,000 का मैं बजट, जो है कि 2,000 का बजट में अभी मैं चाहता हूं चेंज करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा कैंपेन क्रिएट करना पड़ेगा। यहां तक सभी लोगों को क्लियर है? एड स्ट्रक्चर समझ में आया? गूगल गूगल एड स्ट्रक्चर में और जो है कि फेसबुक एड स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, एक बार सिंपल तरीके से फिर से आपको बताता हूँ। देखो, फेसबुक में क्या होता है, 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है कैंपेन लेवल, दूसरा होता है एडसेट लेवल, तीसरा होता है एड्स लेवल। कैंपेन लेवल पे हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि हमें किस टाइप की एड रन करनी है। एडसेट लेवल पे हम क्या करते हैं, एडसेट लेवल पे हम लोकेशन टारगेटिंग करते हैं, हमें कौन से लोकेशंस पे जो है कि अपनी एड को दिखानी है। हम क्या टारगेट करते हैं कि कौन से ऑडियंस को हमको ऐड दिखानी है, ऑडियंस इंटरेस्ट वाइज, बिहेवियर वाइज, डेमोग्राफिक वाइज हम वहाँ पे जो है कि टारगेटिंग करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्लेसमेंट जो है कि हम टारगेटिंग करते हैं कि हमें कौन से प्लेटफॉर्म से, फेसबुक पे दिखाना है या फिर इंस्टा पे दिखाना है या फिर जो है कि ऑडियंस नेटवर्क पे दिखाना है, वो हम प्लेसमेंट वहाँ पे चूज कर सकते हैं। हम बजट जो है कि डिसाइड करते हैं वहाँ पे कि हमें डेली बजट कितना रखना है, 500 रखना है, 100 रुपये रखना है, 1,000 रुपये रखना है। अब अगर मान लो कि हमने सोचा कि हमें लखनऊ पे ऐड रन करनी है और हमने 500 रुपये का बजट रखा है, और फिर आप चाहते हो कि नहीं, मुझे मुंबई में भी ये ऐड अच्छी परफॉर्म कर रही है, मैं अब इसी ऐड को क्या करता हूँ, इसका दूसरा ऐड सेट बनाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, पुणे में इस ऐड को रन करता हूँ, मैं बजट वहां पे जो है कि 1,000 रुपये रखता हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, एड सेट लेवल पे ये सारे चेंजेस आप कर सकते हो। क्या क्या चेंजेस कर सकते हो, ऑडियंस का जो है कि चेंजेस कर सकते हो आप, नई ऑडियंस आप बना सकते हो एड सेट लेवल पे, नया जो है कि लोकेशन आप ऐड कर सकते हो, नई जो है कि आप प्लेसमेंट ऐड कर सकते हो, और नया जो है कि बजट आप डिसाइड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको गूगल ऐड रन करना है और आप सोचो कि मैं जो है कि अभी मेरी कोई कैंपेन रन हो रही है, और मैं अभी 1,000 रुपये पर डे की मेरी कैंपेन रन हो रही है, और मैं जो है कि 2,000 रुपये की कैंपेन रन करना चाहता हूँ, तो आपको सीधे कैंपेन ही चेंज करना पड़ेगा। एड ग्रुप लेवल पे फैसिलिटीज गूगल में नहीं है। सो गूगल में एड ग्रुप लेवल पे आप क्या कर सकते हो, आप कीवर्ड और एड्स वहां पे जो है कि दो चीजें वहां पे मेंशन की गई है। सो अगर ये चीजें आपको क्लियर है तो आप क्या कर पाओगे, अगर ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सही तरीके से एड रन कर पाएंगे। सो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ कि आज की क्लास में हमने क्या कवर किया। आज की क्लास में हमने कवर किया कि गूगल एड्स क्या है। गूगल एड क्या है, कि सिंपल एक ऐसा टूल है जहां पे हम क्या करते हैं, गूगल के एट्रीब्यूट्स का यूज करके, गूगल की प्रॉपर्टीज का यूज करके, गूगल के प्लेटफॉर्म का यूज करके हम क्या करते हैं, ऐड रन करते हैं। गूगल के कौन से प्लेटफॉर्म से, गूगल का सर्च इंजन एक प्लेटफॉर्म है, जो है कि यूट्यूब गूगल का प्लेटफॉर्म है, या फिर जो है कि ऐप जो प्ले स्टोर है वो जो है कि क्या है, गूगल का प्लेटफॉर्म है। जब हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, एड रन करते हैं, तो इसे क्या बोला जाता है, गूगल एड्स बोला जाता है। लेकिन गूगल एड के थ्रू हम क्या करते हैं, अदर वेबसाइट्स पे भी, जो बोला जाता है पार्टनर वेबसाइट्स बोला जाता है, गूगल के पार्टनर प्लेटफॉर्म्स, तो उस पे कौन से हम ऐड रन करते हैं, डिस्प्ले जो है कि नेटवर्क वाली जो है कि ऐड रन करते हैं, बैनर ऐड हम रन करते हैं। और अगर आपको गूगल का पार्टनर वेबसाइट्स बन के
साथ आपको काम करना है, यानी कि आप आपके पास कोई वेबसाइट्स है और आप चाहते हो कि उस पे गूगल की ऐड रन हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एडसेंस के थ्रू अप्रूवल लेना पड़ता है। यानी कि गूगल के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपके जो वेबसाइट्स पे इतनी स्पेस होनी चाहिए, इतना जो है कि साइज का जो है कि ये सारा एलोकेशन होना चाहिए, या फिर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपको जो है कि रेगुलर पोस्ट आप में होने चाहिए, आपके पास इतनी ट्रैफिक होनी चाहिए। तो अगर ये सारे क्राइटेरिया आप फुलफिल करती है आपकी वेबसाइट, तो आप जो है कि एडसेंस में अप्रूवल ले लो। और फिर क्या करेगा, जैसे ही आप एडसेंस में अप्रूव हो जाओगे तो गूगल क्या करेगा, आपकी वेबसाइट्स पे गूगल ऐड दिखाएगा। उसके बाद हमने क्या देखा कि कितने टाइप्स ऑफ ऐड जो है कि गूगल पे रन होती है। तो हमने क्या देखा कि सर्च ऐड रन होती है। सर्च ऐड किस फॉर्मेट में होती है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में होती है। सर्च ऐड कैसे दिखती है, जब कभी भी आप गूगल पे कोई क्वेरी करोगे, गूगल पे कुछ आप सर्च करोगे, और आपको जो पेज दिखेगा उस पेज में जहां पे भी आपको स्पॉन्सर्ड दिखा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इट मीन्स दैट दिस इज द सर्च ऐड। तो सर्च एड कितनी दिखती है एक रिजल्ट पेज पे, एक सर्च पेज पे कितनी सर्च एड दिखती है, मैक्सिमम 7 जो है कि सर्च एड दिखती है, मैक्सिमम 7 एड। अब ये जो 7 दिखते हैं, तो पहला नंबर किसको मिलेगा, दूसरा नंबर किसको मिलेगा, तीसरा नंबर किसको, क्योंकि मैक्सिमम 7 हो गए ना। तो ये सारा क्या फॉर्मूला बेस्ड होता है, गूगल का जो है कि कुछ तो रूल्स है, उस रूल्स के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला बेस्ड रूल्स है, उस रूल्स के उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है कि किसकी ऐड पहले दिखेगी, किसकी ऐड नहीं दिखेगी, ये सारा उस कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। वो सारा चीज हम बाद में जो है कि डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हमने क्या देखा कि जब सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे गूगल के द्वारा जो एड रन होती है, मैक्सिमम 7 होती है। उसमें हमने देखा था मैक्सिमम 3 क्या है, गूगल माई बिजनेस वाले भी जो है कि वहां पे सर्च इंजन रिजल्ट पेज में दिखते हैं। सर्च रिजल्ट पेज में गूगल माई बिजनेस मतलब अगर आपका जो है कि बिजनेस लोकल एरिया में है, तो उसे भी आप अपने बिजनेस की लिस्टिंग आप गूगल में करा सकते हो। सो मैक्सिमम 3 जो है कि वहां पे दिखती, बाकी सारी चीजें नीचे दिखेगी। उसके बाद अगर आपकी कोई वेबसाइट्स है, कोई लैंडिंग पेज है, उसे आप गूगल के रिजल्ट पेज में आप लाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एसईओ करना पड़ता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसके लिए गूगल को कोई पैसा देना नहीं पड़ता। गूगल में बिजनेस लिस्टिंग के लिए भी आपको कोई जो है कि पैसा देना नहीं पड़ता, गूगल पे केवल एड रन करने के लिए जो है कि गूगल को देना पड़ता है। उसके बाद हमने क्या देखा था, सेकेंड टाइप ऑफ एड, डिस्प्ले एड। डिस्प्ले एड क्या होती है, जो दूसरों की वेबसाइट्स पे जो भी बैनर्स या फिर इमेजेस जो भी आपको दिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ एड, वो क्या होगी, डिस्प्ले एड होगी। थर्ड हमने क्या देखा था, थर्ड हमने देखा था शॉपिंग एड। शॉपिंग एड क्या है, जब कभी आप गूगल में कोई चीज सर्च करोगे और इन द फॉर्म ऑफ इमेज आपको स्पॉन्सर्ड एड दिखी, दैट इज कॉल्ड एज शॉपिंग एड। और वो किस पर्पज की यूज होती है, ज्यादा ई कॉमर्स पर्पज के लिए वो एड रन की जाती है। फोर्थ ऐड हमने कौन सी देखा था, हमने वीडियो ऐड देखा था। वीडियो ऐड कौन सी होती है, जब कभी भी आप यूट्यूब में वीडियो को प्ले करोगे और वीडियो जब आप देख रहे हो, वॉच कर रहे हो, तो बीच बीच में आपको जो ऐड दिखती है जिसे आप स्किप कर देते हो, या फिर जो भी नॉन स्किपेबल भी ऐड होती है, दैट इज कॉल्ड एज वीडियो एड्स। उसके बाद हमने ऐप प्रमोशन ऐड देखा था, यानी कि आप जब गूगल प्ले स्टोर में जब आप जाओगे, वहां पे अगर कुछ आपको स्पॉन्सर्ड जो है कि गूगल के जो एप्लीकेशंस हैं, गूगल पे जिन्होंने एप्लीकेशन डाल के प्ले स्टोर में डाल करके रखा है, वहां पे जो है कि अगर आपको स्पॉन्सर दिख रहा है, इट मीन्स दैट दैट इज कॉल्ड एज ऐप प्रमोशन ऐड। उसके बाद हमने क्या देखा था कि फेसबुक ऐड का स्ट्रक्चर कैसा होता है और गूगल ऐड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो गूगल ऐड का स्ट्रक्चर हमको सिंपल सा समझना है कि कैंपेन में क्या होता है, ऐड ग्रुप होता है और कीवर्ड। ऐड ग्रुप के अंदर क्या होता है, कीवर्ड होता है और एड्स होते हैं। कीवर्ड अगर आपको गूगल पे कीवर्ड में किस तरीके से करना है कि सेम टाइप ऑफ कीवर्ड आपको एक ऐड ग्रुप में रखने हैं। सो ये आज का था टॉपिक, जिसमें हमने एक ओवरव्यू समझा गूगल के बारे में, गूगल एड्स के बारे में। अगर इससे कुछ रिलेटेड आपको कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना है, तो आप पूछ सकते हो। अदरवाइज वी विल फिनिश अवर लेक्चर, और आगे की क्लास में हम कुछ और एक्सप्लोर करेंगे। और फिर हम जो है कि प्रैक्टिकल पार्ट में जाएंगे कि कैसे ये सारी ऐड रन की जाती है, सर्च ऐड कैसे रन की जाती है, वीडियो ऐड रन कैसे की जाती है, सारे प्रैक्टिकल्स हम कवर करेंगे। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।